ओम शांति। 12 अप्रैल के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? जवाब, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर करके सुख देना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती, दूसरा कभी मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते, इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। बरोबर वहाँ हम लक्ष्मी नारायण मालिक होते हैं। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को दुख देने का ख्याल आता है, उस समय सब एक दो को दुख देते हैं। बाबा कहते, अंदर तो माया के तूफान आएंगे, दुख देने के ख्याल आएंगे, लेकिन तुम बच्चों को किसी को भी दुख देना नहीं है, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। फिर बाबा ने और बहुत अच्छी बात समझाई, एक एक अक्षर मुख से ऐसे निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। वास्तव में टीचर किसी को दुख क्यों देवे? बाबा कहते, मैं तो टीचर बन पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए तुम्हें घाटा पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा कहते, बच्चे, तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर निश्चय कैसे करेंगे, इसलिए तुम्हें बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा, तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा फिर से तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों ने पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भले तुम कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो, मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बहुत घाटा पड़ता है, क्योंकि गहरे हीरे रतन निकलते हैं। बाबा कहते, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद कैसे पाएंगे? अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाबा का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है, वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर, चंचल घर नहीं, इसलिए स्मृति में रहे, हम अनेक बार अचल बने हैं और अब भी अचल हैं। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। स्वमान रहेगा, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। आज के प्रश्न है, पहले लक्ष्य को समझ लिया तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, हमारा यादगार अचल घर क्यों है, चंचल घर क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा?
स्वर्ग वैकुंठ में क्या क्या नहीं होता और क्या क्या होता है। तुम्हारे मुख से कैसे कैसे बोल यानी अक्षर निकलने चाहिए।